हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब आदमी अब हम लोग डेली एकदम सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए पेपर को ही पढ़ेंगे। तो चलिएगा, जितने लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको बढ़िया लगेगा तो में कमेंट पक्का कीजिएगा, ताकि हम डेली ऐसा सेट बना के आप सभी आदमी को प्रोवाइड कराते रहें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 12 की गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है और 9 की रफ्तार से उसी बिंदु पे वापस आता है। तो कहता है पूरी यात्रा में उसे 2.1/3 घंटा लगा है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। सिंपल सी बात समझिए कि आए जो स्टूडेंट एग्जाम में कैसे हम सोचेंगे, तो हम 12 के चाल से गए या 9 के चाल से वापस आ गए, तो पहले इसका औसत चाल निकाल लेते हैं। तो औसत चाल हो जाएगा 2 गुणे 12 गुणे 9 बटा में 12 प्लस 9 21। यह आपका औसत चाल हो गया, यह पार्टनर चाल हो गया। और दूरी होता है चाल गुणे समय, तो समय यहाँ हो जाएगा 3 दूनी का 6 1 7 बटा में 3 घंटा। यह 7 3 21 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा पार्टनर साहब 9 कट जाएगा, हो जाएगा 24 किलोमीटर आंसर। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं, चाहे सोचिएगा ऐसे। और आप ध्यान से देखेंगे तो वह एक ही दूरी को जा रहा है, उसी दूरी को वापस आ रहा है। इसका मतलब उसका दूरी कांस्टेंट है। तो आपका चाल दिया है यहाँ पे 12:9, इसका बोले तो हो जाएगा 4:3। तो यहाँ टाइम हो जाएगा 3:4। यानी कि मेरा भाई साहब वो एक ही दूरी को गया था, एक ही दूरी को आया था, मतलब दूरी कांस्टेंट था। तो टाइम हो गया इतना, टोटल टाइम हो गया 7। सब टाइम दिया है 7/3। 7 से 7 खत्म, 1 बराबर 1/3। अगर हम 3 का मान निकालेंगे तो 3 गुणे 1/3 1 हो जाएगा। यानी वह पहला चाल से 1 घंटा चला है। तो पहला चाल था 12 से 1 घंटा जाएंगे तो 12 किलोमीटर जाएंगे। तो आप बताइए, तो 12 किलोमीटर गए तो उतने ना आए होंगे वापस, तो 12 12 हो जाएगा 24 किलोमीटर आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में सब आ रहे हैं, आप सब आदमी से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, षष्ठभुज के आकार के एगो मैदान का क्षेत्रफल। षष्ठभुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल है 24√3। तो आपको बात समझना चाहिए कि जो षष्ठभुज होता है वह 6 गो समबाहु त्रिभुज से बनता है। अगर आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला 3√3 बाटा में 2a² याद है तो कोई बात ना, नहीं याद है तो यहाँ से बात समझना है कि षष्ठभुज जो होता है वह 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है। तो एक गो समबाहु इतना हो गया, तो 6 से गुणा कर देंगे, आगे हो जाएगा 2400√3 ज्यों का त्यों। √3 से √3 खत्म हो जाएगा मेरे भाई साहब, यहाँ कट जाएगा 6 चौका 2400। तो a² का मान हो जाएगा 1600, तो एक का मान हो जाएगा यहाँ से 40। तो यहाँ आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से, एक का मान आ गया 40, मतलब ये सब भुजा हुआ 40-40 है। तो कहता है कि बाढ़ लगाने का खर्चा, तो आपको हम बता दें कि जो बाढ़ लगता है वो पार्टनर साहब बाउंड्री पर ही लगता है, यानी इसी पे बाढ़ लगाना है। तो 40-40 6 बार हो जाएगा, तो 6 चौके 240 मीटर में बाढ़ लगाना है। अब पर मीटर का खर्चा है 18.5 बोले तो हम 37/2 कर सकते हैं। यही सब एग्जाम में है, जो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, हम 0 हो जाएगा 12 7 पार्टनर साहब 84। अब 4 0 यहाँ पे आया था, हमको 4 0 दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर मार देंगे। तो आप इसी भाव को समझिए कि हम कैसे सोचे। अब 18.5 था तो उसको सोच लेंगे 37/2। यही सब इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिंदु ए से किसी वृत्त पे ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह खींची जाती है कि बी ए सी का मान 40 है। दो गो स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे बिंदु ए से ए बी और ए सी इस तरह ड्रॉ किए कि इसकी वाला मान दिया है 40। अब कहता है कि जीवा सी पी बी ए के समानांतर है, बोलिए सी पी भाई ऐसा ही ना बनेगा, जो यह सी पी है वह बी ए के यह वाला समानांतर है। तो कहता है सी बी पी, तो सी बी पी मिलाएंगे तभी जाके बन पाएगा। हमसे यह वाला एंगल पूछा गया है। आप बताइए सब लोग, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखा आपस से बराबर होती है। जब यह 40 है तो यह दोनों का जो 140 बचेगा, और जब ये बराबर है तो यह दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब एक भाव समझना है, जब यह वाला रेखा और यह वाला रेखा समानांतर है तो यह छेदी रेखा का काम करेगा, तो एकांतर कोण से दोनों कोना कोनी बराबर हो जाएगा। यह एकांतर कोण से दोनों कोना कोनी बराबर हो जाएगा।
तो बस आपका ई वाला आ गया यहाँ से 70 डिग्री। आप जब पुनः देखेंगे ध्यान से देखिए, एगो और यहाँ रूल काम करेगा, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। अगर ई 70 है तो अभी आपका 70 हो जाएगा, 70 हो गया 140, तो यह बच जाएगा आपका 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। प्लीज जिनको समझ में ना आए वह वीडियो को पॉज करके देखेंगे, यही सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आ रहा है। आप लोग से जब एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे तो समझिएगा। चलिए तो डी आई, जितने लोग अगर ना दिखाई दे रहा होगा प्लीज वो लोग अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लें, आपको दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल दिखाई देगा। अब प्लीज मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर करें, बताएं कि आपको यह सब वीडियो कैसा लग रहा है। करें कि 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या, देखिए 14 वाला है या पीला वाला, 14 है पीला वाला और जो पटना साहब ब्लू वाला है वो 15 है। तो ए और सी, तो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो इसमें 14 में है 27, यहाँ है 43, तो 43 7 50 20 यानी 70 लाख तो पटना साहब यहाँ हो गया 14 में। अब कहता है 15 में निर्यात किए गए बी और ई, तो बी में और ई में 15, तो हो जाएगा 33 और 57, 57 30 60 60 30 90, तो कहता है कि दोनों का अनुपात का होगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं 7:9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही डी एग्जाम में बनाए जाते हैं, बस देखिए उसका आंसर मारिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 12,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1 साल का दिया है, 1.1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से, पंचमासिक 1.1/4 का मतलब है एक ईयर पार्टनर साहब है। देखिए आगे ध्यान से, 1/4 का मतलब है 3 मंथ, एक ईयर 3 मंथ का मतलब हो गया 15 मंथ। आप बताइए तो पंचवार्षिक का मतलब है 5-5 महीने का साल बनाएंगे, तो 5-5 महीने का साल बनाएंगे तो 15 मंथ में 3 साल बनेगा। रेट दिया है 12% 1 साल का, यानी 12% 12 महीना का, तो 1% 1 महीना का, तो 5 महीना का रेट हो जाएगा आपका 5%। तो बस यही आपको SI में अंतर बताना है। तो यहाँ भाव समझिए सब आदमी, SI हो जाएगा आपका डायरेक्ट 5×3 15%, आई वाला फार्मूला से AQ3A².3A, इससे अगर CI निकालेंगे तो 5 का Q 125 का 25 हाथ में 1, 25×3 75, 1 76, 5×3 15, तो यहाँ हो जाएगा CI 15.7625%, SI था 15%, CI इतना परसेंट तक आता है अंतर, तो 0.7625% अंतर होगा। यही अंतर पार्टनर साहब होगा 12,000 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 00 से परसेंट खत्म हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 12×5 60 के 0 हाथ में 6, 12×2 के 24, 36 के 0 हाथ में 3, 12×6 का 72, 3×75 के बाद में 7, 12×7 84 और 7 91, 0.4 स्थान में बैठा देंगे, 91.50 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह एग्जाम में सब लोग सोचिए मेरे भाई साहब, आप लोग सब आदमी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के भुजा AB और AC को, AB और AC को देखिए एग्जाम में आएगा तो सब फिगर ना बनाएंगे, आप पढ़े रहेंगे तो आपको यह सब मालूम रहेगा। AB का मतलब इधर बढ़ाएंगे, AC का मतलब इधर बढ़ाएंगे। कहता है कि D और E तक इन लोग को बढ़ाया गया। अब कहता है कि CBD यानी कि यह कोण का समद्विभाजक, अब BCE मतलब इस कोण का समद्विभाजक P पे मिलते हैं, तो कहता है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान 72 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 90 माइनस कोण A/2, यानी यह हो जाएगा 36 से घटाएंगे तो आ जाएगा पार्टनर साहब 54 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगर यही आपसे यह वाला पूछता तो इसका आंसर होता 90 प्लस A/2। यहाँ पर अगर ई वाला ऐसे बढ़ाता और ई पार्टनर साहब यहाँ बढ़ा के हई वाला करता, हई पूछता तो यह होता है A/2। तो आशा करते हैं आप सब आदमी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपया का हानि होगा। इसका मतलब है कि उसका दाम 600 रुपया था, अब 25% डिस्काउंट पे बेचेंगे। आप बताइए तो 25% डिस्काउंट पे बेचेंगे यानी बेचेंगे 75% पे, तो परसेंट से डबल सुना खत्म, 75 × 6 मेरे भाई साहब हो जाएगा
450। आप ऐसे भी समझिएगा 25%, तो 25 अगर 150, तो 150 का डिस्काउंट देंगे तो 450 में बेचेंगे। अब कहता है कि 25% छूट पे बेचे तो 30 का हानि सह है। इसका मतलब भाई हम पक्का पक्का 480 में खरीदे होंगे तभी तो 450 से बेचने पे 30 का हानि सह है। तो कहता है कि हानि का परसेंट क्या होगा, तो 30 का हानि सह है, क्रय मूल्य पे 480 पे गुणा कर देंगे 100 से, जीरो से आपका यह जीरो कट जाएगा। आपको देखिए और कटा सकते हैं, यह हो जाएगा 2 से हो जाएगा 24, यह 2 से हो जाएगा 5, यह मेरे भाई 2 से हो जाएगा क्या बोलते हैं 12, यह 2 से हो जाएगा 15, 15 पाँचे 75 बटा 12, तो 12 छक्का 72, बचा आपका 3 30, 12 दूनी का 24, 12 पाँचे 60, 6.25% इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप सब आदमी से बन जाना चाहिए। देखिए पुनः आ गया DI, कहता है कि 2014 में निर्यात किए गए बी, डी और ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या। देखिए तो बी, डी और ई 14 वाला यानी कि पीला वाला, तो 25, 45, 45 5 50, 20 70, 70 50 120, तो बी डी में 120 लाख है। कहता है कि कुल संख्या 15 में निर्यात किए गए ए सी डी ई, ध्यान से ए सी डी और ई, तो ए में हो जाएगा 35, सी में है पार्टनर साहब 40, डी में है 55, ई में है 57, ए सी डी ई, ये सब ध्यान देना है। देखिए जोड़ रहे हैं 55 गो और 35 गो, तो हो जाएगा 5 5 55 5 60 60 30 90, 90 गो और 40 गो 130 गो, 130 गो 57 गो जो 187 गो। तो कहता है मेरे भाई साहब कि जो बी डी ई के वाहनों की संख्या है वह ए सी डी और ई के वाहनों की कुल संख्या कितना परसेंट है, यानी 120 187 का कितना परसेंट है यही बता देना है। तो बस आपको यहाँ भागा देना पड़ेगा। इसका मतलब हमको 12,000 में भागा देना है 187 से। डरिए मत, डरेंगे तो आप हार जाएंगे। चलिए तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सब में 6 से स्टार्ट था। देखिए ऐसा ही एग्जाम में सोचते हैं, ऑप्शन सब में 6 से स्टार्ट था, तो ये पक्का 6 बार में जाएगा। अगर 6 का पढ़ेंगे तो आएगा 6 7 42 का 2, 6 8 48, 4 52 का 2 और 6 एकम 6 5 11, 1122। आप बताइए तो 1200 में 187 से 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1122 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका बचा है 78। बोलिए 78 बचा कि ना बचा, और ऊपर से उतरेगा 0। अब ध्यान देना है कि अब खाली काश से जाए, बस 6 6 सब में था, अब काश से जाए। देखिए लेके जाते हैं 4 से, 7 चौक 28 के 8, हाथे पे मेरे भाई साहब 2 और चौक 32 2 34 के 4, हाथ में 3 4 3 7। ये 4 से गया कि ना गया आप बताइए। काफी थोड़ा तबीयत खराब है लेकिन तब पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे समझिएगा कि यह 4 बार में गया कि ना गया। अगर 4 बार में गया तो आपको 6 4 खाली ऑप्शन नंबर 2 में था करेक्ट आंसर। ऐसा ही सोचिए 6 बार में 100 ऑप्शन था तो हम 6 बार में लेके गए, वहां पर 1% दिमाग ना लगाएंगे हम कि भाई कितना बार में जाएगा। अब आगे था तो आगे 4 बार में चला गया तो 64.2 अब कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। तो प्लीज मेरे भाई यदि आपको बढ़िया लगे तो कमेंट पक्का कीजिएगा और अंत में वीडियो को शेयर कीजिए, सब आदमी अपने अपने दोस्तों के पास भेजिए। देखिए तो यह क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होगा। आप प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मानिए, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लिए, तो 72 को वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 72। अब देखिए 8 वस्तु का बराबर हानि हुआ तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1, तो 8 का 8 रुपया का हानि हो जाएगा। आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम 72 में बेचे तो 8 का हानि हो गया, मतलब कितना में खरीदे हैं तो 80 में खरीदे हैं। 72 में बेचे 8 का हानि 100, यानी कितना में खरीदे 80 में खरीदे हैं। तो कहता है हानि का परसेंट क्या होगा, तो 8 का हानि हुआ है कितना पे, तो क्रय मूल्य पे 80 पे, 8 10 में 80, 1/10 का मतलब होता है 10% इज द करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बनाइए। देखिए तो यह क्वेश्चन अलजेब्रा से है। अगर आप चाहते हैं इसको बना सकते हैं फार्मूला से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस देखिएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही फार्मूला पे आपका बन जाएगा। लेकिन देखिए कुछ ना, इसमें आपको देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें आपका यह वाला मानवा आ जाएगा तो आप यहाँ
यहाँ बैठा देंगे तो आपका मान आ जाएगा। लेकिन हम दिए, हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे अटेम्प्ट लेते हैं। सबसे पहले 216 हमेशा अंक सोचते हैं कि गुणा करने पे 216 आवे, तो 36 छक्का सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है। तो अब चेक करते, अगर एक इसको 9 मानते, इसको 4 मानते, इसको 6 मान लेते, 9 चौके 36 छक्का 216 यहाँ पे हो रहा है। 9 4 13 छप्पन साहब हिट कर गया। 19 भी बराबर है, इहो बराबर। आप लोग यहाँ गुणा कर सकते, देखिए यहाँ पे 9 चौका 36, सॉरी 9 चौका 36, 6 चौका 24 और 9 छक्का 54, 4 4 8 6 14, इहो पटना साहब मिल रहा है तो चलिए बैठा देते हैं। 9 का क्यू 729 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 का क्यू 64, 6 का क्यू 216, यहाँ गुणा करेंगे 9 गुणे 4 गुणे 6, तो 9 चौके 36, 36 का 216। जब ये सब जोड़ेंगे भाई साहब तो 6 6 12 4 16, 16 9 25 का 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 6 8 8 2 10, 2 12 का 2 हो जाएगा, 2 2 4 7 11, 1 12 हो जाएगा। अब 1225 का वर्गमूल हो जाएगा 35 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सब लोग एग्जाम में फालतू फालतू दिमाग लगा सकते हैं, अरे तो आपका फॉर्मूला यहाँ जिंदाबाद था ही। आप अगर फार्मूला से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 19 दिया है, आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 114 दिया है, क्या हो जाएगा माइनस 114। लेकिन हमको देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए करेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा 114। अब यह आएगा 361, इसमें से घटाएंगे लिया के 228। ऐसा ही एग्जाम में बनाते हैं, 11 में 60 गया 3, 5 में से 2 गया पटना साहब 3, ये हो जाएगा 133। तो आपका इसका मान आ गया 133। अब यहाँ सब ध्यान से देखिए, तो एक्स वाई जेड का मान पहले से यहाँ पे 216 है, तो कुछ नहीं करना है भाई साहब। यहाँ ध्यान से 133 में से 114 घटावेंगे तो यहाँ बचेगा 19, 19 19 होता है 361 और 216 3 648, जाके इधर अगर 648 जोड़ेंगे इधर, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 1 9 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, 1009 हो जाएगा। अब पुनः यह एक्स वाई जेड यहाँ जोड़ना है, ये हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान आया, तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ से अगर 216 जोड़ेंगे तो हो जाएगा पटना साहब 16 9 25 होता है, तो 1225 हो जाएगा वर्गमूल 35। तो जैसे चाहेंगे वैसे आप इस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन सब आदमी कह रहा है कि ए और बी एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 33.1/3% पूरा करेगा 15 दिन में। इसका मतलब 1/3 होता है, 1/3 15 दिन में, तो बी अकेले खत्म करेगा 45 दिन में। यही सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। 25 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 225, 25 9 45 5 है, तो बी का 5 हो गया, तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए जितने लोग कमेंट ना किए 100 लोग पार्टनर साहब कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जब बी का यहाँ पे देखिएगा, बी का यहाँ पे 5 हुआ तो एक का आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 4 9 तभी तो होगा। तो कहता है कि ये अकेले उस काम के 4/15 काम को, तो 225 के 4/15 काम को एक कितना दिन में करेगा। तो एक का क्षमता है 4, तो 4 से करवा देंगे, 4 से 4 खत्म, अब 15 से 15 बार पार्टनर साहब कट जाएगा, आपका 15 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप सब आदमी सोचिए, सब लोग एकदम एग्जाम में आप लोग सब क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कहता है कि अगर 9 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है, 88 से कटने के लिए कंपलसरी है कि 11 और 8 से कटे, तो पहले 8 से ट्राई करते हैं। देखिए कैसे फास्ट ट्राई करेंगे। 8 से कटवाने में ध्यान देंगे हम कि तीसरा स्थान पे सम है कि विषम। अगर तीसरा स्थान पे पार्टनर साहब यहाँ पे विषम है, तो हर एक 2 को संख्या में 4 जोड़ के चेक करेंगे। देखिए तो अगर यहाँ 1 मानेंगे हम, तो 1 2 12 में जोड़ेंगे 4 16, 16 8 से कट जाएगा, तो संख्या 8 से कटेगी। मतलब देखिए यहाँ पे बस जो यहाँ संख्या मानेंगे उसमें 4 जोड़ के, मतलब आगे 1 के आगे 5 वेरीफाई होगा, तो 52 4 56, 56 8 से कटता है तो होगा। अब पुनः 9 होगा, 92 4 96, 96 8 से कटता है तो 1 5 9 आपका यहाँ सेटिस्फाई
y है। तो y के सबसे छोटा मान, तो y का सबसे छोटा मान तो हमको पहला बार में 1 मिल गया था, बस आपको आगे बता रहे थे। कभी भी आपको ध्यान देना है, कभी भी अगर यहाँ पे भी देखिए 8 से कटेगा कि ना कटेगा, कैसे चेक करेंगे? तो यह आपका विषम हो गया, तो विषम होगा तो इस दोनों में 4 जोड़ेंगे, 65 और 4 69, और 69 8 से कटेगा तो ठीक है, ना कटेगा पार्टनर साहब तो संख्या ना कटेगी। यहाँ विषम था। आइए तो अब 11 से चेक करते, देखिए तो 2 और 5 7 7 1 8 8 प्लस 1 पार्टनर साहब 8 4 12, यानी हो जाएगा 12 प्लस 1। एकदम ध्यान देना है बढ़िया से, देखिए तो इधर हो जाएगा y का मान 1 है, देखिए ध्यान से y का मान 1, क्योंकि y का सबसे छोटा मान बोला है, तो हो जाएगा 1 4 5 5 1 6 6 3 9। अब आप बताइए तो इसका अंतर या तो 0 आवे या 11 से कटने वाली संख्या, इसका अंतर 0 कभी ना आएगा। रीजन क्योंकि 9 में से 9 घटाएंगे तभी 0 आएगा, यहाँ तो कभी 9 बनेगा ना, जिसका अंतर 11 होना चाहिए। 11 तबे आएगा पार्टनर साहब जब हम 20 में से 9 घटावेंगे तब, तो यह 20 तब बनेगा जब x का मान 8 रखेंगे तब। तो x का 8 आ गया, y का 1 आ गया, यहाँ बैठा देते हैं 8 तिया 24 -2 पार्टनर साहब हो जाएगा 22 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप सब आदमी के लिए सेट बढ़िया है कि नहीं है, अगर इस तरह हम लोग पढ़ते हैं तो बढ़िया करें कि ना करेंगे, सब लोग कमेंट कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, और मेहनत को मतलब बर्बाद ना होने दे सब आदमी। देखिए तो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को समझिए कैसे अटेम्प्ट लेंगे। जब ही 4xy देखे 12x देखे, हमको समझ में आ गया भाई साहब कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर, और नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दिए सब आदमी, तो आप लोग 8x स्क्वायर को 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कह सकते हैं कि ना। तो अब बनाइए सब रिलेशन, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy में, दरअसल 4x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 दूनी का 4xy हो जाएगा, मतलब आपका ई वाला मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस, अब इस 4x स्क्वायर से 12x 9 का बनाते हैं, तो 4x का मतलब है 2x का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 का 3, तो पार्टनर साहब हो जाएगा, देखिएगा 2ab यहाँ सेट कर रहा है कि ना, तो 2 दूनी का 4 चरती यही 12x यहाँ सेट कर गया, तो यह हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब यह 8 है, देखिए 4x स्क्वायर 12x 9 से बना, तो यहाँ b का मान 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो पार्टनर साहब बराबर में 0 हो गया। अब हल करेंगे तो आपको एक रूल जानना पड़ेगा कि धरती पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 0 हो जाए सिवाय 0 के, तो है 0 तबे होगा, और आपको ऐसे भी ना आता है तो बराबर 0 कर लीजिए, x का मान यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। आप जब यहाँ से देखिएगा ई वाला पोर्शन, तो यह कहता है कि 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी 2x बराबर y हो जाएगा, यानी मेरे भाई जो y का मान है वह x का दोगुना है, तो y का मान हो जाएगा x का दोगुना, तो x का मान है 1.5, तो y का हो जाएगा दोगुना, यानी पार्टनर साहब 3, तो यहाँ बैठा दीजिए आप ध्यान से 14, x का मान आया है 3/2, अब माइनस y का मान है 3, तो 15 हो जाएगा, 2 7 14, 21 में से घटाएंगे 15, आपका 6 करेक्ट आंसर। इसी तरह एग्जाम में सोचते हैं, मतलब आप बैठिए मत, आप लोग से जैसा क्वेश्चन पूछे सब आदमी को वैसा क्वेश्चन बना के आना पड़ेगा। अब देखिए सब लोग तो कहता है पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में किस प्रकार के वाहन के निर्यात में 32% की वृद्धि दिखाई दिया। अब इसको बनाने के लिए एज अ स्टूडेंट हम सोचेंगे ऑप्शन से, क्योंकि पार्टनर साहब कौन सा यहाँ पे तो 5 गो साल है, 5 गो यहाँ पे पार्टनर साहब कंपनी ए बी सी डी ई, तो जो ऑप्शन में देगा उसी को चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी अपने पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत अभी 32% बढ़ी है। मानिए ऑप्शन नंबर ए पहले था, इसी को चेक करते हैं बी पे, तो बी में पहले 25 था, अब हो गया है 33, तो कितना बढ़ा भाई साहब, तो 8, किस से तो 25 से गुणा करेंगे 100 से
100% के लिए तो हो जाएगा 32%। तो यहाँ पार्टनर साहब वेरीफाई हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी तरह एग्जाम में हम लोग सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिना रुके इसका पहले एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू, यह आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर साहब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो बस बनाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी का माने 10 इंटू ए प्लस बी का माने 7। यहाँ देखिए इसको हम एक्स वाई का होल क्यू कह सकते हैं मेरे भाई साहब। तो एक्स वाई 10 है तो 10 का क्यू हो जाएगा 1000। अब डरिए मत, तो 7 के क्यू का मतलब है 343 माइनस 10 7 70 3 210, घटाएंगे 3 में से 0 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पार्टनर साहब 1 बटा में 1000 से भागा, दशमलव आ जाएगा पार्टनर साहब 3 स्थान पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह सोचिए सब आदमी, देखिए इस सेट से फायदा है कि ना है सबको बताना है। आप सब आदमी को वैसे हम सेट डेली चलाते हैं तो आप लोग एकदम फास्ट सीखे कि ना सीखे, कैसे सोचते हैं सब सीखना है। अगला क्वेश्चन, ओ केंद्र वाले किस वृत्त में एडी एक व्यास है। तो सबसे पहले हम वृत्त खींचेंगे बिना रुके, इसमें एडी व्यास है तो एडी हम यहाँ बना दिए व्यास, इसका सेंटर बोला था ओ। अब कहता है कि एसी एक जीवा है तो बिना सोचे हम एसी एक जीवा यहाँ ड्रॉ कर दिए, यह मेरा एसी जीवा है, ध्यान देना है सब आदमी को। आगे कहता है कि एसी पर कोई बिंदु बी है, देखिए यहाँ पे इस बिंदु बी है, डरिए मत, जो कहता है कीजिए। एसी पर बिंदु बी इस तरह है कि ओ बी बराबर 5 है, ये ओ बी हमको दिया गया है 5। आगे कहता है कि ओ बी ए 60 है, ओ बी ए यानी कि यह वाला एंगल आपको 60 दिया गया है, आराम से भाई साहब। अब आगे कहता है कि डीओसी 60 है, देखिए डीओसी सोचिए मत, डीओसी तो यहाँ नहीं बन रहा था तो यहाँ बना देंगे, यह वाला आपको दिया गया है 60। तो आगे कहता है कि बीसी का लंबाई क्या होगा, बीसी मतलब आपसे पूछे इसी का लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। तो डरिए मत सब आदमी, तो आप लोग हमें इतना बता दीजिए सब आदमी सोचिए। और हाई वाला 60 है, सोचिएगा सब लोग, अगर यह वाला पार्टनर साहब 60 है तो आपका हाई वाला 120 होगा। अपने मन से बोलिए तो 120 होगा कि ना होगा, 120 तो फाइनली होगा मेरे भाई साहब। जब हाई 60 है तो यह आपका 120 होगा। कहता है कि बीसी का लंबाई क्या होगा, आपसे अब बीसी का लंबाई पूछा, इस ओबी का लंबाई यहाँ पे 5 दिया गया था। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा एकदम बढ़िया से, डीओसी का मान कितना दिया गया है, तो डीओसी का मान दिया गया है 60। तो आप बताइए जब हाई वाला 60 है तो यहाँ पूरा कोण कितना होगा, 120, समझना है ध्यान से, यह पूरा 120 होगा। और यह आपका रेडियस है और यह भी आपका रेडियस है, देखिए कहाँ से आंसर मिल रहा है, यह भी रेडियस है यह भी रेडियस है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर होगा तो यह दोनों कोणों हो जाएगा बराबर, 30 और 30। रीजन क्या है भाई, तो ऑलरेडी हाई 60 था तो यह 120 था पूरा कोणा, तो हाई 30 हो गया, हाई आपका 30 हो गया। आप बताइए जब यह वाला 120 से हाई 30 हो गया तो इसको ही पार्टनर साहब मजबूरन 30 होना पड़ेगा ये वाला कोण को। और जब यह वाला 30 हो गया यह वाला 30, तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, यानी उसका मान 5 इसका भी मान 5 हो जाएगा आंसर। एक बार देखिए फिर से बनाते हैं, तनी बड़ा फिगर, बड़ा गया फिर छोटा ही बन गया। अब समझिएगा, कहता है कि एडी एगो व्यास है, आप यहाँ भाव समझिए, एसी एगो जीवा है, डरिए मत। तो कहता है कि यहाँ पे बी एगो बिंदु है, आपसे कहता है कि हाई वाला कोण 60 है, आपको कहता है कि हाई वाला कोण 60 है। जब हाई वाला 60 तो हाई वाला 120 होगा, जब यह 120 तो यह हो जाएगा 30-30। रीजन है भाई क्योंकि यह दोनों तो रेडियस है। अब बताइए जब हाई 60 तो हाई 120 होगा, और जब हाई 30 तो आपका 30 हो जाएगा। जब 30-30 बराबर तो दोनों भुजाओं बराबर हो जाएगा, जिसका मान 5 इसका ही मान 5 हो जाएगा। आपका बीसी का मान पूछा है तो 5 करेक्ट आंसर। आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्वालिटी बढ़ा लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्चा करता है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्चा करता है। अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की बढ़ोतरी या कमी होगी, एकदम आराम से। अगर उसका आय मान लेते हैं 100 है तो वह 72 खर्चा करता है, 28 बचाता है। अब कहता है कि उसका आय 28% बढ़ गई, तब आय हो गया 128, उसका खर्च भी 25% बढ़ गया। तो देखिएगा ध्यान से सब लोग, तो 25 का मतलब है 1/4, तो 72 का 1/4 का मतलब 18 बढ़ जाएगा। तो 72
72 में 18 बढ़ाएंगे तो यह 90 हो जाएगा। तो आपको सोचना है, पहले 128 रुपया पार्टनर साहब आप कमाते हैं और 90 रुपया खर्चा करते हैं, तो आखिर हम कितना बचा रहे हैं? तो हम बचा रहे 38 गो। तभी तो पार्टनर आपका 128 पूरेगा। कि यह बचत कितना बढ़ा? तो बचत बढ़ा 10, किससे? तो 28 से। गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ हो जाएगा 4 से 28, 4 से 25, 250 में 7 से भागा देंगे तो पार्टनर साहब हो जाएगा 7 तिया 21, बचेगा 4 40, 7 5 35। ऑप्शन नंबर खाली बी था, यहीं पे ध्यान दे देंगे, बस नहीं डरेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछे उसको बना के आएंगे। इसको हम एलिगेशन से ही बना सकते हैं, इस बात को समझिएगा सब आदमी। चलिए यहाँ देखिए सब लोग, तब कहता है कि 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी प्रकार के वाहनों की संख्या, बिना डरे ए, बी, डी में सब लोग 15 वाला देखे तो मेरे भाई साहब, तो 35 गो, 33 गो, 55 गो। तो 55 35 आसान जोड़ने में, तो 55 5 60, 60 30 90, और 90 और 33 पार्टनर साहब हो जाएगा 123। समझना है ध्यान से सब आदमी को। आगे कहता है कि 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार के वाहनों की संख्या से 1% कम है। अब 2014 में ई में देखिएगा, देखिए ध्यान से कहता है 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी प्रकार के वाहनों का औसत, तो ए, बी, डी में टोटल जो 123, 3 से भागा देंगे तो आ जाएगा औसत 41। तो कहता है कि 14 में ई वाला से, तो बोलिए 14 में ई वाला कितना है? तो 50। तो कहता है कि इससे 1% कम है, तो यहाँ कम है कितना? तो 9 गो। कितना से? तो 50 से। गुणा कर देंगे 100 से, 50 दूनी का 18% कम है आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो प्लीज मेरे भाई सब आदमी कमेंट कीजिए कि क्या आप सब आदमी कोई असेट ऐसे फायदा करेगा कि नहीं करेगा। चलिए यह क्वेश्चन देखिए सब लोग, तो आप चाहते हैं इसका मान के बना सकते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे। देखिए तो सबसे पहले देखिए एकदम आराम से कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या सिंपल बात, आप मेथड से ही बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो सेक का मतलब होता है 1 बटा में कॉस, और tan होता है साइन बटा में कॉस। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन बटा में कॉस। सुनिए सब आदमी, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन बटा में कॉस, और जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन हो जाएगा मेरे भाई साहब कॉट थीटा बटा में 1 माइनस साइन 1 प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा यहाँ पे कॉस। आप जब ध्यान देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा ही कहते हैं। एगो कॉसवा सी कॉसवा कट जाएगा। अब देखिए तो यहाँ कॉट बटा कॉस बचेगा, तो कॉट का मतलब होता है कॉस बटा में साइन, यह आपका कॉट हुआ, बटा में कॉस जो कहते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बटा साइन का मतलब कॉस। आप जैसे चाहते हैं मतलब ये वहां पार्टनर साहब बना सकते हैं कि ना बना सकते हैं। आप एंगल भी मान के चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, जैसे आप बनाइए। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला, एवरेज से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को सब लोग सीखिएगा। कहता है कि 3 संख्याएं हैं, अगर उनमें किन्हीं 2 गो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इतना मिलता है। तो सुनिए तो इससे बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन को। सबसे पहले तीनों संख्या का योग निकालना है, तो आपको हम उपाय बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि नहीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी में जोड़े, कि नहीं 2 का औसत तीसरी में जोड़े, तो कुछ ना, सबसे पहले यहाँ जोड़िए सब लोग। 8 3 11, 11 7 18 का 8, 6 3 9 7 16 17 का 7, 3 1 4। सबसे पहले जोड़ के बस खाली 2 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 9 18। यानी आपका डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का माना गया 239। यही भाव समझना है। अब चाहते देखिए ए का मान, एकदम आराम से समझिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें इसका देखिए, इसका दोगुना करके हई घटाएंगे तो तीनों संख्या मिलेगा। अब 177 का दोगुना होता है 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15 का 5, 2 1 2 1 3। अब 354 में से घटावेंगे 239, 4 में से 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 115। एक का मान पार्टनर साहब आ गया। कुछ ना करना है, बस तीनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा।
इसको दोगुना कर करके तीनों का जो फलवा घटाएंगे तो एक संख्या मिलती जाएगी। अब 163 का दोगुना होगा 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 2 एकम 2 एक 3, घटावेंगे 239। 16 में से 9 जाएगा भाई जी, यहाँ 7 बचेगा, ये बचा 1, 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यानी मेरा दूसरा संख्या हो गया 87। अब तीसरा निकालना है तो मत डरिए, देखिए तो इसका दोगुना करते हैं, 138 का दोगुना तो हो जाएगा 276। अब इससे घटावेंगे 239, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, बच गया यहाँ पे 37। तो आपसे कहता है, देखिए तीनों संख्या आ गई, तो कहता है कि सबसे बड़ और सबसे छोट का औसत, तो सबसे बड़ सबसे छोट का योग हो जाएगा 7, 5, 12 का 2, 3, 1, 4, 1, 5 पार्टनर साहब, यहाँ हो जाएगा 152, 2 से भागा देंगे हो जाएगा 76 इज द करेक्ट आंसर। तो सुनिए, इस तरह क्वेश्चन में डरिए मत, सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, बाकी उसका दोगुना कर घटाएंगे तो a b c का मनवा आ जाएगा। तो देखिए ऐसे इसमें अगर यहीं पूछ देगी सी का औसत क्या है, यहीं पे साफा 3 से भाग दे देंगे। यह तो क्वेश्चन और टॉप किया है एग्जामिनर, जैसे पूछे आप सभी आदमी से बनना चाहिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बोला कि त्रिभुज एबीसी, तो साफा बिना सोचे तो पर त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, ऐसे ही एग्जाम में बनाते हैं, रुकेंगे ना। अब एबीसी बनाएंगे, यहाँ पे आप समझिएगा सब आदमी। तो कहता है कि एबी भुजा पे एगो बिंदु डी है, एबी भुजा पे एगो बिंदु डी है कि बीडी बराबर 2 दिया है और डीए बराबर 3 दिया है। अब बीसी पर एगो बिंदु ई है, देखिए इस पे एगो बिंदु ई है, देखिए ऐसा है कि डी समानांतर एसी है, हाई जो डी है वह एसी के समानांतर है। तो कहता है कि देखिएगा एसी के समानांतर है, तो एसी बराबर 4 दिया है, एसी बराबर 4 है, आपको 4 दिया गया है। तो कहता है कि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, इसका एरिया, और चतुर्भुज एसीईडी के एरिया का अनुपात क्या होगा। तो आप एक वाले बात समझिएगा, जब ही यह डी और एसी समानांतर हुआ तो यह दोनों देखिए बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी यह वाला जो बीडीई है और यह जो बड़का है वह समरूप हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो सब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, इसमें क्रॉस के सामने है 2, यह बीईडी में क्रॉस के सामने है 2, अब बड़का त्रिभुज में क्रॉस के सामने हो जाएगा 3, 2, 5। अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो हाई वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो छोटका में इसके सामने हमको डी निकालना है, यही डी तो निकालना है। अब बड़का में थीटा के सामने है भाई साहब 4, तो डी का मान यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी के 8/5। अब इसका भाव समझना है, यह आपका 4 है और यह आपका 8/5 है। तो रूल कहता है कि अगर दो ठो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आप समझिएगा, तो अगर इसका 4 है तो बड़का के एरिया हो जाएगा 16, क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर इसका 4 है, बड़े का भुजा 4 है, तो बड़का का एरिया हो जाएगा 16 और छोटे का भुजा 8/5 है, तो इसका एरिया हो जाएगा पार्टनर साहब 64/25। तो सुनिए ध्यान से, छोटका का एरिया तो 64/25 है, यह तो आपका पार्टनर साहब दिया गया था। अब हमको चाहिए चतुर्भुज का एरिया, तो टोटल का एरिया है 16, जिसमें यह हो गया 64/25, तो टोटल का एरिया 16 में से अगर छोटका का एरिया घटा देंगे तो आपका यहां से मिल जाएगा, आपका यहां से मिल जाएगा भाई साहब क्या बोलते हैं चतुर्भुज का एरिया। देखिए तो हम लोग कहीं गलती नहीं ना किए हैं, आपका BD का मान यहाँ पे 2 दिया गया था, यहाँ 3 दिया ही गया है, DA का मान 3 सही है, AC का मान 4 था तो सही है मेरे भाई साहब। तो इसके सामने है 2, तो बड़ा का सामने जब 5, तो 2/5 बराबर अतना बटा में 4, तो 4 दूनी के 8/5 सही होगा। घटाते हैं देखिए तो 25 16 होता है 400, 25 16 कितना हो जाएगा तो 400। अब 25 16 400 में से घटावेंगे 64, तो आ जाएगा यहाँ पे 336। अब बाटा में पार्टनर साहब 336, देखिए यहाँ ये काट दीजिए, बाटा में 25 जो कहते हैं 25 ले 25 खत्म, कटाते हैं 16 से, 16 चौके 64, यहाँ देखिए सब
सब लोग तो क्या होगा 16 दूनी का 32 पटना साथ 4:21 इज द करेक्ट आंसर। तो यह थोड़ा डाटाबेस क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था, आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए पूछना सिंपल से बात समझना है, यह 2 था, यह 3 था, यह 4, तो पहले अब भुजा निकालेंगे 2/5 बराबर डी बटा में 4, तो आ जाएगा डी 8/5, तो उनके एरिया का अनुपात उनके वर्ग के बराबर, तो यह 16 हो जाएगा, वो हो जाएगा 64/25। तो इसका तो एरिया वाला लेना ही लेना है, हमको इसका निकालना है। तो टोटल त्रिभुज में से छोटका पटना साहब घटा देंगे तो आ जाएगा, वो आ गया 336/25, 25 से 25 खत्म, 16 से घटाए आ गया 4:21 सबका करेक्ट आंसर। देखिए तो अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, इसमें आप कोई बहुत तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप अटेंड करेंगे तो बोला कि जो थीटा है 0 से 90 के बीच में है, तो हम अगर रहते एग्जाम में तो सबसे पहले एंगल वेरीफाई करते हैं। मानिए हम 60 डिग्री वेरीफाई करते हैं, क्या है 45 करेंगे तो यहाँ 1/√2 आएगा, जो मेरे भाई साहब वो वेरीफाई ना हो पाएगा, वो √2 कहीं है ना, यहाँ 0 लाना है। अगर यहाँ से देखिएगा, देखिए ध्यान से, और 30 मानेंगे तो cos 30 होता है √3/2, यह भी पटना साहब डिस्टर्ब करेगा, तो हम यहाँ 60 मानेंगे, क्योंकि 60 मानने पे मेरे भाई साहब कोई डिस्टर्ब कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 60 मानते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं मान के, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस यह हो जाएगा 5/2 और प्लस 2, देखते हैं 0 आता है कि ना आता है, 2 दूनी का 4। आप बताइए तो 2.5 में से अगर आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई साहब -2 और प्लस 2 कट गया होगा 0, तो आपका 60 डिग्री पे 0 हो रहा है, यहाँ बैठा देंगे। कौशिक 60 का मतलब होता है 2/√3 और कॉट 60 का मतलब होता है 1/√3, यानी 3/√3 हो जाएगा, तो आपका कट हो जाएगा √3 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई आप सब आदमी को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बना के आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन रेशियो से है, कहता है कि 4360 रुपया की राशि को ABCD में 3:4:5:8 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इतना के अनुपात में बांट दिया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि रेशियो फ्रैक्शन में ना रहना चाहिए, इसको हम हटाते हैं। 3, 4, 5, 8 का पहले LCM निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 120। अब 120 में सबसे गुना करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर साहब 40, ध्यान देना है। और 4 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 30, अगर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 24 और 8 से करेंगे तो हो जाएगा 15। तब एक बात समझिए, आप लोगों को यह बात समझना पड़ेगा। दरअसल पैसा बांटना था 3, 4, 5, 8 में, बांट दिया हाथना में, तो पैसा कभी भी कैसे ही बांटेंगे, पैसा कभी भी कैसे ही बांटेंगे, लेकिन एक बात समझना है, कभी बांटेंगे पैसा उनका जोड़फल हमेशा सेम रहना चाहिए, हमेशा हमेशा। तो अगर जोड़ेंगे 4, 3, 7, 5, 12, 12, 8, 20, इसका जोड़फल 20 आ रहा है। यह मेरे भाई 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 4, 94, 94, 10, 104, 104, 5, 109, यह 109 आ गया, वह 20 आ रहा था, तो यह गलत बात है। दोनों बराबर रहना चाहिए। इसमें गुना करेंगे 109 से, इसमें गुना करेंगे 109 से, तो 109 से करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा 327, डरिए मत, बहुत आसान गुणा होगा। यहाँ हो जाएगा 436, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई साहब 109 से करेंगे 5 में तो हो जाएगा यह 545, यह आपका हो जाएगा 872। और देखिए यहाँ करेंगे आपका 20 ले, तो यह हो जाएगा 20 4 दूनी का 800, यह करेंगे पार्टनर साहब हो जाएगा 600, 24 दूनी का 48, 480 हो जाएगा, यह पार्टनर साहब 5 दूनी आपका 300 हो जाएगा। तो बस यही तो भाव यहाँ समझना था कि क्या हो रहा है, क्या पार्टनर साहब नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन ये सब पूछा है। हमको टोटल पैसा है 4360, तो यहाँ देखते हैं पहले सब पैसा कितना हुआ, 800, 600, 1400, 300, 1700, 400, 2180, 2180 का मान यहाँ है पार्टनर साहब 4360। तो देखिए तो यहाँ पे कटाएंगे तो 0 से 0 खत्म, या कट जाएगा 2 बार में, यानी 1 का मान आ गया 2। तो अब देखते हैं सबको BCAD चारों पूछा है, देखिए ध्यान से। तो चलिए पहले हम डी को चेक करते, देखिए यहाँ तो पहले देखिए इसको 872 पहले मिला था, अब मिला है 300, यानी पक्का पक्का मेरे भाई साहब इसको 572 या कमी हुआ है। तो 1 का मान 2 है, तो 572 का मान हो जाएगा
500 दूनी का 1000 और 72 दूनी का 144 तो हो जाएगा 1144। तो कह रहा है कि डी को 1144 रुपया कम मिला है आंसर। बाकी हम चेक करते हैं, मानिए ए का चेक करते तो ए को मिला है 327 और यहाँ मिला है 800, तो कितना ज्यादा मिला है भाई? तो 0 में से देखिए 7 गया 3 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। 473 में अगर 2 से गुना कर दे 400 दूनी के 800 होता और 73 दूनी होता है पटना साहब 146, तो हो जाएगा आपका 946। तो यहाँ पे गलत था, आपका सी नंबर ऑप्शन ना होता। ऐसा ही चेक करते हैं हम। तो ये सब समझिए, पैसा कैसे ही बांटेंगे, हमेशा 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 उसका जोगफल समान होना चाहिए। अब देखिए यह क्वेश्चन मेरे भाई साहब जनरली एग्जाम में आ रहा है बहुत ज्यादा, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन, तो आप सब आदमी को बनाने या सब क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। यह हो जाएगा, देखिए कैसे हल करेंगे। यह हो जाएगा 5 दूनी का 10, देखिए कि कटेगा भी 2 3 6, तो यह हो जाएगा 5 बटा में 9, यह हो गया 5 बटा में 9, तो यहाँ 2/3 है तो इसको भी 9 बना रहे हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6, तो यह फाइनली हो जाएगा 6 5 11 बटा में 9। याद रखना है कि 11 बटा 9 यहाँ पे भाई जी आपका ही आ चुका है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे यह जब कटाएंगे, जब का वाला करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 या 5 से 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/2। देखिए 1/2 माइनस 11 बटा 9, इसको उल्टा कैसे होगा आप हल कीजिए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ भागा जो कहते हैं, सॉरी यहाँ भागा है, थोड़ा सा लोग ख्याल कीजिएगा। यह आपका भागा दिया गया है, एक सेकेंड मेरे भाई साहब, यहाँ आपका भागा दिया गया है तो इन सब लोग समझेंगे। यह आपका जो भाग है वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब यह 5/2 उतार रहे हैं, समझना है प्रेम से, प्लस 4/3 उतार रहे हैं, देखिएगा ध्यान से गुणा, लेकिन सावधानी से। अब यह देखिए तो का आ गया, तो 3 तिया 9/16 हो जाएगा, यहाँ गुणा के बाद यह 9/16 हो गया। अब यह भागा हो जाएगा 3/4। तब एक बात समझिए, तो आपका का वाला सब खत्म, कोष्ट वाला खत्म, आपको अब करना है भाग वाला काम। तो भाग वाला में सब लोग सीखिए ध्यान से, क्या चीज आप कर सकते हैं। भाग वाला में सब लोग सीखिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए भाग वाला में कुछ ना देखिएगा, भाग वाला में कुछ ना, भाग वाला में आपको सब आदमी को ध्यान रखना है क्या कर सकते हैं। तो भाग वाला में आप देखिए ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटा सकते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटा सकते। देखिए चौके हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 3 तिया 9, लेकिन गलती मत कीजिएगा, यहाँ 1 भागा 3/4 है, यह हो जाएगा 1 गुणा 4/3। समझिए सब आदमी, यहाँ 4/3 पहले से था। देखिए फिर से भाग वाला में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे आप कटा सकते हैं। 4 चौके 16, 3 तिया 9, तो यहाँ 1 था, अभी 1 भागा 3/4 था, राइट वाला प्लॉट के गुणा में लाएंगे। देखिए प्लस हम नीचे से नीचे कटा सकते हैं, तो यहाँ बचा 5/1, तो 5/1 का मतलब 5 हो जाएगा। अब माइनस 11/9, यह पटना साहब हो जाएगा 4 16/9, यह हो जाएगा 16/9 प्लस 5 माइनस 11/9। तो आप बस बना सकते हैं, देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, 16/9 और माइनस 11/9 आपका हो जाएगा 16/9, 11/9 हो जाएगा आपका 5/9, अब प्लस यहाँ 5 है, 9 5 45, 5 50/9 आपका करेक्ट आंसर। देखिए यह सब चीज सीखिए कैसे एग्जाम में हम बनाएंगे और बना के आएंगे। चलिए तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्लीज मेरे भाई कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप सब आदमी को यह सब बढ़िया लगा कि ना लगा। सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि अगर tan 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 गुणा के रूप में रहे और 2 ठो एंगल जोड़ने पे 90 हो जाए तो उसका मान 1 होगा। 13 17 77 जोड़ने पे 90 तो इसका मान 1 हो गया। 37 53 जोड़ने पे 90 इसका मान 1 हो गया। और tan 45 का मान 1 पहले से है, तो टोटल ऊपर में 1 हो गया मेरे भाई साहब। अब देखिए तो cosec 60, तो cosec 60 होता है, देखिएगा 2/√3, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 4/3, यानी हो जाएगा 4 दूनी के 8/3। समझिए सब ध्यान से। तो cos 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस यह हो जाएगा 3/2, यह हो जाएगा +2। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हल, अगर यह 4 होगा तो यह 1 हो जाएगा, यह 3 दूनी का 6 हो जाएगा, या 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 8 एक 9 में से 6 घटाएंगे तो यह हो जाएगा भाई 3/4, यह आपके गुणा में है। 3 से 3 खत्म, 4 दूनी का 8 यानी कि 1/2 आपका करेक्ट आंसर।
प्लीज मेरे भाई सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आप सब आदमी को ऐसा सेट बढ़िया लगे कि ना लगेगा। आप सब आदमी एक सेट में जैसा एग्जामिनर पूछता है वैसा क्वेश्चन पढ़े कि ना पढ़े। तो आज मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खराब था, काफ़ी खांसी है, सर्दी है, बुखार है, लेकिन तब पर भी आप लोगों को पढ़ा के हम वीडियो डाले हैं। प्लीज़ मेरे भाई सब लोग कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप लोग का सब कैसा लगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को मैं कंचना पुत्र प्रणाम करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, गुड नाइट।